हेलो फ्रेंड्स, एज यू नो हमारा चैप्टर चल रहा है हिस्ट्री, चैप्टर 4 द मुगल एम्पायर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मुगल्स थे वो कौन थे और मुगल्स का जो प्रथम सम्राट था वो था बाबर, जिसने हमारे भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। अब इस चैप्टर में, इस वीडियो में अब हम लोग आज स्टडी करेंगे मुगल एम्परर्स, जिसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे बाबर के बारे में। बाबर ने 1526 में हमारे इंडिया में पहला कदम रखा और उसका सामना हुआ उस वक्त के सुल्तान इब्राहिम लोदी से। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। अगले वर्ष यानी 1527 में उसने राणा सांगा, जो एक राजपूत रूलर था, को खांडवा में हराया और अपनी विजय यात्रा को आगे बढ़ाते हुए 1528 में चंदेरी में राजपूत शासकों को हराया और आगरा और दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लिया। आगे चलकर उसका बेटा हुमायूं, उसने भी अपने इस विजय यात्रा को आगे बढ़ाते हुए भारत में कदम रखा और भारत का सम्राट बना। लेकिन उसका भाई मिर्जा कामरान, उसकी नीतियों की वजह से हुमायूं कमज़ोर पड़ गया और शेर शाह सूरी, जो चौसा का युद्ध लड़ा गया 1539 में और दूसरा युद्ध कन्नौज में 1540 में, दोनों युद्ध में शेर शाह सूरी के हाथों हुमायूं हारा गया और उसको हार का सामना करके वापस ईरान भागना पड़ा, जहां उसने सफाविद शाह से हेल्प मांगी। इसके बाद शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद 1555 में हुमायूं एक बार फिर से भारत आया और 1555 में भारत पर फिर से कब्जा करके वहाँ का शासक बना। लेकिन अगले ही साल उसकी मृत्यु हो गई और उसका लड़का अकबर, जो उस वक्त केवल 13 साल का था, भारत का सम्राट बना। अकबर के साम्राज्य को 3 कालों में बांटा गया है। पहला जो काल है वो 1556 से 1557 तक का माना जाता है, जिसमें उसने बैरम खान के हेल्प से भारत में गोंडवाना और मालवा तक अपना परचम फैलाया। इसके बाद दूसरा जो काल है उसका वो 1570 से 1585 का माना जाता है, जिसमें उसने भारत में ईस्ट डायरेक्शन में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अपना परचम फैलाया। तीसरा उसका काल है 1585 से 1605 का, जिसमें उसने कश्मीर, काबुल, खंडेश, बेरार और अहमदनगर में अपना परचम फैलाया। इसके बाद अकबर का लड़का सलीम, जिसे हम जहांगीर के नाम से जानते हैं, भारत का सम्राट बना और अपने उस मिलिट्री कैंपेन को, अभियान को आगे बढ़ाते हुए भारत के बहुत सारे हिस्सों पर उसने विजय हासिल की, जिसमें मेवाड़, ईस्ट में अहोम, वेस्ट में सिख और अहमदनगर इत्यादि हैं। इसके बाद जहांगीर, जिसका लड़का था प्रिंस खुर्रम, जो भविष्य का सम्राट बना शाहजहां के नाम से, उसने कई सालों तक भारत के क्षेत्रों पर राज किया। नूरजहां की मदद से, जो जहांगीर की वाइफ थी, उसने बहुत सारे नई नई योजनाओं को भी लागू किया। कहा जाता है कि जहांगीर के समय में नूरजहां की आज्ञा के बिना कोई भी बड़ा राजनीतिक फैसला नहीं लिया जा सकता था। उसका प्रभाव सम्राट पर बहुत अत्यधिक था।
इसके बाद बारी आती है शाहजहां की। शाहजहां ने भी इस मुगल अभियान को जारी रखते हुए डेक्कन एरिया में अपना परचम फैलाया और आगे बढ़ते हुए अन्य अलग अलग राज्यों पर, नॉर्थ में, वेस्ट में बहुत सारे राज्यों पर कब्जा किया। आगे चल कर के शाहजहां का लड़का औरंगजेब सम्राट बना। उसने नॉर्थ ईस्ट में अहोम्स को हराया और बहुत सारे एरियाज पर कब्जा जमाते हुए आगे बढ़ता रहा। लेकिन औरंगजेब की अपनी कुछ कट्टर नीतियों के कारण वह इतना प्रभावशाली सम्राट नहीं रहा, जिसके चलते बहुत सारे राजपूत शासकों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। साथ ही उसका स्वयं का लड़का भी प्रिंस अकबर उसकी नीतियों से प्रभावित नहीं था। इसके बाद यहाँ हम स्टडी करेंगे मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे भारतीय समाज में पिता की जो जायदाद होती है वो उसके सभी पुत्रों में बराबर बांटी जाती है, चाहे वो 2 हो या 4 हो। परंतु साथ ही यदि भारतीय कोई राजा हुआ करता था तो उसका जो बड़ा बेटा था वही राजा बना करता था। लेकिन मुगल ट्रेडिशन में ऐसा नहीं था। मुगल ट्रेडिशन में जो जायदाद थी वो बराबर हिस्सों में बांटी जाती थी, परंतु उनमें से जो भी ज़्यादा ताकतवर हुआ करता था वही उत्तराधिकारी बनता था, जिसके चलते मुगल सम्राटों में हमेशा पारिवारिक कलह बनी रहती थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स। यह एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जितने भी मुगल एम्परर्स रहे उन्होंने कई सारे अन्य धर्मों को मानने वाले शासकों को अपने साथ मेल भाव बनाते हुए रखा। बहुत सारे शासकों ने मुगल सम्राटों की सेवा करना स्वेच्छा से स्वीकार किया और जो शासक उनकी सेवा को स्वीकार नहीं करते थे उनके ऊपर मुगल सम्राट आक्रमण करके उनको अपने कब्जे में कर लिया करते थे। इस तरह से जो मुगल सम्राट थे उन्होंने दूसरे रूलर से अच्छे रिलेशंस, पॉजिटिव रिलेशंस बनाने की पूरी कोशिश की। यहाँ कुछ राजपूत रूलर्स दिए गए हैं जिन्होंने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से मुगल सम्राट की सेवा करना स्वीकार किया। आज के लिए इतना काफ़ी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे मनसबदार और जहांगीरदार कि मनसबदार सिस्टम क्या होता है, मनसबदारी सिस्टम क्या होता है और जहांगीरदारी क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।